नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। और आज की जो कविता है वो व्यंग कविता नहीं है। इसकी कोई पूर्व भूमिका मैं नहीं बताऊंगा। ये लोकतंत्र में समाज का, हमारे सभ्य समाज का ये एक हिस्सा, उसकी व्यथा है। अगर आप लोगों को इस कविता से उस समाज के प्रति कोई सहानुभूति उत्पन्न होती हुई मिल रही हो तो मेरा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सीधे काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। शीर्षक है मैं एक वेश्या हूँ। मैं आदिम मानव को भी देख चुकी हूँ, झेल भी चुकी हूँ। भले ही उस समय भाषा अभिव्यक्ति नहीं बनी थी, लेकिन शारीरिक ज़रूरतें तो थी। उस समय भले ही स्त्री प्रधान समाज था, लेकिन आदिम नर उस समय भी षोडशी के रसपान को ठीक उसी तरह मचलते थे जैसे आज के आधुनिक मानव। उस समय भी कुछ स्त्रियां असहाय थी, जिससे अपने तन की प्यास कोई भी मर्द बुझा सकता था। मैं सभ्यता को विकसित होते हुए देख चुकी हूँ। आग और पहिए की क्रांति की तपिश और गतिशीलता को महसूस कर चुकी हूँ। मैंने महसूस की है मर्द के जिस्म की तपिश को सभ्यता के साथ विकसित होते हुए और खुद को सामाजिक पायदान में नीचे खिसकते हुए। सभ्यता के विकास के क्रम में भी मैं केवल एक भोग्या थी और आज भी केवल एक भोग्या हूँ। अंतर केवल इतना भर है कि मैं उस समय अंधेरी गुफा के एक अंधेरे कोने में पड़ी रहती थी और आज बाहर से चमकते महलनुमा घरों के एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में पड़ी रहती हूँ। मैं कई बार अपने रूपों को बदलते देख चुकी हूँ। कभी नगर बधू, कभी देवदासी, कभी रंडी वेश्या, कभी कॉलगर के रूप में खुद को ढलते देख चुकी हूँ। मैं राजतंत्र की निरंकुशता को देखी हूँ। सिद्धार्थ के बुद्ध बनते तो देखी ही, और महावीर के अपरिग्रह को भी समझी। मुगलों के हरम की यंत्रणा भी सही, अंग्रेजों की परतंत्रता को भी झेली है और वर्तमान के लोकतंत्र की भी साक्षी हूँ। वर्तमान का लोकतंत्र और संविधान, वर्तमान का लोकतंत्र और संविधान जब बात करता है हर एक नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की, तो मुझे लगता है यह बात महज एक छलावा है, क्योंकि मेरी राहों में तब भी दहकता लावा था और आज भी दहकता लावा है। मेरे लिए तथाकथित लोकतंत्र में ना कहीं इशारा है, ना कोई वादा है। मेरा दुख तकलीफ और दर्द कभी मुद्दा नहीं बन पाया और ना ही मुझे कानून ने अपनाया, क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ। इस सभ्य समाज के लिए एक कलंकनी। यह बात अलग है कि मेरे जिस्म को नोचने और रौंदने वाला भी इसी सभ्य समाज का सभ्य मर्द ही तो होता है। एक बात और याद रखना सभ्य मानवों, मैं भले ही वेश्या हूँ, लेकिन मैं नारी शक्ति की एक सशक्त प्रतिनिधि भी हूँ। और मेरे घर की मिट्टी के बिना अरिमर्दन करने वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा भी पूर्ण नहीं हो पाती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप लोगों को मेरी कविताएं अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।